चलो। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। ठीक है। सो लास्ट क्लास में ओके, सो वी हैव सीन टिल हेयर। ओके, फोर्स। अच्छा, यहाँ तक देख लिया, सोलिनॉइड देख लिया हमने। पर हम फोर्स वाला मूविंग चार्ज पे आ गए। ओके चलो, बेस्ट। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। ठीक है, मैंने आपको ग्रुप पे कुछ पीडीएफ भेजी थी, है ना? उसका भी हम यूज करेंगे अभी, उसका भी यूज करेंगे अभी हम। पहले हम थोड़ा देख लेते हैं मोशन ऑफ अ चार्ज, फोर्स। और जो हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है, वो है हमारा फोर्स ऑन अ मूविंग फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। एंड आई विल से दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर जेई मेंस। जेई मेंस में इस टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है। जेई मेंस में अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, फोर्स से, फोर्स वाले फॉर्मूला से। तो अभी हमने देखा कि फोर्स से जो होता है वो हमारे, हमने फॉर्मूला देखा, एफ एम देखा था हमने, क्यू वी क्रॉस पी। क्यू वी क्रॉस पी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, क्यू वी क्रॉस पी। और यहाँ पे याद रखना, ये जो क्यू है वो हमको रखना है विथ साइन। क्यू को हमको रखना है विथ साइन। ठीक है इतना? अब हमको बताना है कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हमने चार्ज रख दिया है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है इतना, एफ इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू वी क्रॉस बी। ना, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि अगर मेरा केस वन है, अगर मेरा वी जीरो है, अगर मेरा वी जीरो है तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, एफ भी जीरो हो जाएगा। है ना? इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई चार्ज पार्टिकल आराम से बैठा हुआ है, रेस्ट पे है ना, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में हमने हमने उसको रखा, तो उसके पास फोर्स लगेगा जीरो। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि भाई अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड को, सॉरी, अगर हम एक चार्ज को आराम से किसी फील्ड के अंदर रख देंगे तो उसके ऊपर क्या आएगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, एफ इक्वल टू क्यू ही। बट अगर हम उसको एक एक चार्ज पार्टिकल है, वो रेस्ट पे आराम से बैठा हुआ है, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। दैट इज, अ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंसेस एनी फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फिर जब तक उसके ऊपर वेलोसिटी नहीं आएगी, जब तक हम उसको वेलोसिटी नहीं देंगे, वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। केस टू देख लेते हैं। केस टू देख लेते हैं कि भाई अगर मेरा थीटा जीरो हो गया, या मेरा थीटा 180 डिग्री हो गया, तब भी इस केस में मेरा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब देखो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, है ना? तो साइन जीरो भी कितना होता है, जीरो। और साइन 180 भी कितना होता है, जीरो। तो इन दोनों केस में हमारा जो नेट फोर्स आने वाला है, वो क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तीसरा केस, सर थीटा जब 90 डिग्री होगा, भाई जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो मेरा फोर्स कितना आ जाएगा, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90। क्या आ जाएगा मेरे पास, क्यू वी बी। मतलब जो मेरा मैग्नेटिक फोर्स, जो फोर्स होता है, ये मैक्सिमम फोर्स है, ये मैक्सिमम मैक्सिमम फोर्स है। और मैक्सिमम फोर्स कब आता है, जब जब मेरा जो चार्ज पार्टिकल है वो की जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना, 90 डिग्री है। द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। क्या ये चीज समझ में आ रही है तीनों सबको? हाँ सर। ठीक है। अब बात आती है कि सर हम ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालें। सर डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालें? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।
तो आपको क्या करना है, अपना अपना उल्टा हाथ उठाना है। तो उल्टा हाथ में आपके पास, आप देख रहे होगे आपके पास एक थंब है। आपके पास थंब थंब के बाद वाला जो फिंगर है उसको हम बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। और उसके बाद आता है मिडल फिंगर। क्या ये तीनों फिंगर दिख रहे हैं आप सबको? इन तीनों फिंगर को आपको 90 डिग्री पे रखना है। इन तीनों फिंगर को ऐसे रखना है कि जैसे वो आपस में 90 डिग्री बना रहा हो। तब क्या होता है सर, जो थंब होता है वो मुझे बता देगा मेरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो मेरा इंडेक्स फिंगर है वो बताता है फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे है। और जो मिडल फिंगर जो है वो मेरे को बताता है कि सर वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ पे है। ठीक है। मिडल फिंगर जो होता है वो मेरे को बताता है मिडल की मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ पे है। ठीक, इसको मैं अगर बनाना चाहूँ तो मान लो यहाँ पे कि सर यही ये है मेरा थंब। ठीक है। ये मेरा थंब, ये है मेरी पहली उंगली, ये है मेरी पहली उंगली, और ये है मेरी दूसरी उंगली। ये आपके हाथ। ठीक है। तो ये आपका थंब है, ये आपकी फर्स्ट उंगली है, ये आपकी मिडल फिंगर है। कि आपको क्या करना है सर, ये मुझे बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ पे है, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड कहाँ पे है, और ये क्या बताएगा आपको वेलोसिटी कहाँ पे है। वेलोसिटी या करंट, करंट कुछ भी बता, कुछ भी। है? तो जब मैं क्लास 12 में था तो मैंने ऐसे याद किया था FBI। है ना। एफ से मतलब थंब, बी से मतलब मैग्नेटिक फील्ड बीच वाला, फिर इंडेक्स फिंगर, और लास्ट वाला वेलोसिटी या करंट। ठीक है। अभी मैं कैसे निकालना है वो मैं बताने वाला हूँ अभी। कितना क्लियर है सबको यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है। चलो, इसके बाद हमने लॉरेंस फोर्स भी देख लिया था। अब हम आ जाते हैं इसकी मोशन पे आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके मोशन पे। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, एफ इक्वल टू, मेरे पास फॉर्मूला आ गया, एफ आ गया मेरे पास क्यू वी क्रॉस टी। एफ आ गया मेरे पास क्यू वी क्रॉस टी। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरा वेलोसिटी, अगर मेरा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है, मतलब इफ, मतलब व्हेन velocity and is when velocity is parallel to magnetic field, उस केस में क्या होगा सर, उस केस में सर थीटा हो जाएगा 0। है ना। उसका मेरा जो फोर्स आएगा वो भी आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या होगा कि सर जो 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 मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, वो कोई फोर्स एक्सर्ट ही नहीं करेगी मेरा चार्ज चार्ज पार्टिकल पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जिस डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में मेरा उसी डायरेक्शन में मेरा जो चार्ज पार्टिकल होगा ना वो चलता रहेगा। समझ आ रहा है? द पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंसेस एनी फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल। इसलिए ये चार्ज पार्टिकल है, सॉरी ये वेलोसिटी, ये चार्ज पार्टिकल था। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल के बीच का जो वेलोसिटी है, उन दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो इस 0 है तो उनके बीच का फोर्स कितना आ गया, 0 आ गया। फोर्स 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है, जो जो आपकी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है डज नॉट एक्सर्ट डज नॉट एक्सर्ट एनी 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 फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज पार्टिकल है, द चार्ज पार्टिकल will continue will continue to move along line of force। मतलब जो चार्ज पार्टिकल का जो फोर्स का जो डायरेक्शन था वो उसी में सीधा मूव करता रहेगा। कोई फोर्स आया नहीं तो किसी और डायरेक्शन में जाएगा नहीं, है ना। तो जैसा उसका डायरेक्शन था सीधा उसी डायरेक्शन में वो चलता रहेगा। क्या ये क्लियर है, पहला केस? हाँ सर। दूसरा केस पे आ जाओ। दूसरा केस इंपॉर्टेंट है।
इसी से सारी कहानियां चालू होती है। दूसरा केस में मैं बोल रहा हूँ कि भाई जब मेरे पास वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या हुआ? लेट्स सपोज जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरी अंदर अंदर है। अंदर है तो मैं क्रॉस से बना रहा हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मेरी अंदर है, मैं क्रॉस से बना दिया मैंने। यहाँ पे मैंने एक चार्ज पार्टिकल लिया। मैंने चार्ज पार्टिकल लिया। अब मुझे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बताओ, ये मैंने प्लस क्यू चार्ज लिया है, कि फोर्स किस तरफ होगा। यहाँ पे देखो, थंब बताता है फोर्स, इंडेक्स फिंगर बताता है मैग्नेटिक फील्ड, और वेलोसिटी बताता बताता है मिडल फिंगर। तो मैंने सपोज मैंने इसको वेलोसिटी कुछ ऐसे दिया। तो अपना अपना उल्टा हाथ लो, अपना उल्टा हाथ लो, लेफ्ट हैंड लो। तो भाई जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, मतलब कि आपकी जो पहली इंडेक्स फिंगर है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। मिडल फिंगर ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो आपका जो अंगूठा है वो लेफ्ट में आ रहा है, बोलो हाँ या ना। सबसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं बताऊं दिखा के, वीडियो ऑन करके। रुको बताता हूँ। सर एक बार देखो। हाँ बता रहा हूँ। आगे इसमें वीडियो, वीडियो कैसे ऑन? अच्छा, वीडियो ऑन करने के लिए मुझे स्टॉप प्रेजेंटली करना पड़ेगा क्या? अच्छा, क्या दिक्कत है? अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ देखो। ये है मेरा लेफ्ट हैंड, दिख रहा है? तो दिख रहा है, मैंने लेफ्ट हैंड को ऐसे पकड़ो सब। ये अंगूठा है, ये मिडिल फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर है। दिख रहा है ऐसे? सबके सब अपने अपने हाथ को ऐसे कर लो। दिख रहा है? तीन सबके हाथ ऐसे हो गए। ये हुआ ऐसे ही, देखो। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। और ये होगी जैसे आपका एक्स वाई जेड डायरेक्शन होता है वैसे ही। क्या ये दिख रहा है सबको? मेरा मेरा लेफ्ट हैंड दिख रहा है? हाँ ठीक है, अब देखो। ये बताता है अंगूठा, बताता है फोर्स। ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड। ये बता रहा है वेलोसिटी। अब मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, तो मैंने ऐसे कर दिया अंदर की तरफ, दिख रहा है अंदर की तरफ। वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ है, तो ये होगी अंदर की तरफ। देखो ये होगी अंदर की तरफ, ये होगी ऊपर की तरफ। तो आपका अंगूठा कैसा आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया? बताओ। हाँ इसे देखो, ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने बताया अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये अंदर हो गया, देखो प्लेन के अंदर। मैंने इसे आपके ऐसे जा रहा हूँ, अंदर हो गया। वेलोसिटी क्या है, ये मिडिल फिंगर क्या है, वेलोसिटी वो ऊपर है। ऊपर है तो देखो अंगूठा कैसा आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, देखो दिख रहा है? हाँ ठीक, यहाँ पे आ जाओ। हम्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर, इस पे जो फोर्स लगेगा वो बीच, वो इसको इस तरफ लग रहा है, इस तरफ खींच रहा है। सिमिलरली सर अगर मैं यहाँ पे चार्ज पार्टी का रख दूंगा तो सर उस पर फोर्स कुछ ऐसे लगेगा। तो यहाँ पे चार्ज पार्टी का रख दूंगा तो सर इस पे भी फोर्स ऐसे लगेगा। मतलब एक फोर्स सेंटर पे लग रहा है। एक फोर्स क्या कहाँ पे लग रहा है, सेंटर पे लग रहा है। तो क्या इसका मतलब, इसका पाथ कुछ ऐसा दिख रहा है आपको? यहाँ पे भी सेंटर पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी सेंटर पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी सेंटर पे फोर्स लग रहा है। सेंटर पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी सेंटर पे फोर्स लग रहा है। तो ये सेंटर है। ओ, बताओ। यहाँ पे देखो, अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से समझ में नहीं आया तो इसे देख लो, एफ इक्वल टू क्यू बी क्रॉस पी होता है ना। इससे भी हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मैंने बोला वी, वी की डायरेक्शन है प्लस जे कैप, ठीक है। मैंने बोला बी, बी अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है तो मैंने बी ले लिया माइनस के कैप, है ना। बाहर की तरफ प्लस के कैप होता है। तो एफ एम की डायरेक्शन निकालना है। क्यू पॉजिटिव लिया है तो मैंने पॉजिटिव चार्ज लूंगा मैं, है ना, मैंने बताया था ना। क्यू हमको लेना पॉजिटिव, मैंने लिखा भी था, हाँ, विद साइन लेना है। क्यू लेना पॉजिटिव तो पॉजिटिव।
बी प्लस जे क्रॉस माइनस के प्लस जे क्रॉस माइनस पी। जे क्रॉस के कितना होता है माइनस, तो माइनस जे क्रॉस के होता है आई, तो माइनस आई कैप आ गया। तो ये देखो माइनस आई कैप, यहाँ पे प्लस आई कैप है, यहाँ पे प्लस आई कैप था, यहाँ पे माइनस आई कैप आ गया। ठीक है, वो आ गया एफ एम। ऐसे भी डायरेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है। हाँ तो ये सर। क्या ये चीज समझ में आई कि हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। और यहाँ पे मेरे पास एक सर्कुलर पाथ मेरे को दिख रहा है। सर्कुलर पाथ दिख रहा है सर, सर्कुलर पाथ से दिख रहा है तो सर वेलोसिटी भी है। एक हमने तो सारी जो हमने क्लास 11th में सर्कुलर मोशन में पढ़ा था सारी बातें आ जाएंगी। सर सर्कुलर पाथ है तो सर एक सेंटीमीटर फोर्स भी लग रहा होगा इसको, है ना, जो बीच सेंटर पे लग रहा होगा, तो सर वो भी काम में, वो भी पिक्चर में आ जाएगा। पिक्चर में आ जाएगा तो लगा दो। देखो ये सेंटीमीटर फोर्स नीचे अगर यहाँ पे सेंटर पे लग रहा है, एफ क्या है सर, क्यू वी बी है ना। और इसके पास एक सेंटीमीटर फोर्स भी लग रहा है, वो क्या होता है सर, एम वी स्क्वायर बाई आर, याद है सबको, रेडियस इसका आर है, एम वी स्क्वायर बाई आर सेंटी, है ना सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्यू वी बी इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स, ये होता है सेंटीमीटर फोर्स, है ना। तो सर ये दोनों के दोनों फोर्स इक्वल होंगे, है ना, सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। ठीक है सर, हो जाएगा। बस हो गया सर, इन दोनों को इक्वेट कर दो। सर इन दोनों को मैं इक्वेट करूंगा तो मेरे पास बढ़िया सा फॉर्मूला आ जाएगा, आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। बोलो, आर आगे मेरे पास आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। मतलब बोलो 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 बोलो, ये आ गया। हाँ सर। है ना, देखो यहीं से सारी कहानी चालू होने वाली है अभी, यहीं से सारी कहानी जो फिजिक्स में जो जेई मेंस में क्वेश्चन आता है यहीं से आता है। आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, इतना क्लियर हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, अब मेरे पास पता लग गया सर आर होता है एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, अब देखो मैं इसके साथ कैसे खेलूंगा। सर एम वी क्या होता है, मोमेंटम, है ना, पी इक्वल टू क्यू बी होता है। और सर मैं पी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रूट 2 एम काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी। ये अभी मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे। देखो रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, रूट 2 एम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, टू टू कट गया, मतलब रूट ऑफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, मतलब एम वी तो है, पी तो है ना। अभी जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन को कोरिलेट करके पूछेगा। अभी मॉडर्न फिजिक्स में हमारा चैप्टर है एटम एंड न्यूक्लियई का, उसमें हम पढ़ते हैं ये वाला फॉर्मूला, P इक्वल टू रूट 2 m के। मैं यहाँ पे बता दिया, देखो बात बराबर ही है ना, समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे निकाला। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो वो पी के बराबर ही तो आ गया, एम वी के बराबर ही तो आ गया। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। तो ये फॉर्मूलाज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो फॉर्मूला है ना अपने फॉर्मूला बुक सब में, जो सर्कुलर मोशन वाली जो कहानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेन से पीवाईक्यू देखोगे आपको कम से कम 20 से 25 सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, अभी जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लेंगे तो उसमें इसी में खेलेगा, इसी में बोल देगा मास और चार्ज है, तो बोल देगा एक अल्फा है चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। बताओ किसका रेडियस ज्यादा होगा, किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये जो मैंने अभी ये जो स्लाइड लिखी है, कम से कम इसमें मॉडर्न फिजिक्स और मैग्नेटिक फील्ड मिला के कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया अपना आर आ गया। अब देखो एक और चीज निकाल सकते हैं यहाँ से, वो निकाल सकते हैं हम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन वी, है ना। तो आर का तो फॉर्मूला अपने आर तो निकल गया यहाँ से, तो 2 पाई आर कितना आ गया, एम वी अपॉन क्यू बी अपॉन वी। तो यहाँ से मेरे पास टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला आ गया,
टी इक्वल टू 2 पाई वी वी तो कैंसिल आउट हो गया है ना, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। इस टाइम पीरियड की खासियत क्या है कि मेरे भाई ये वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मतलब कि भाई आप अगर आपने एक चार्ज पार्टिकल भेजा 10 वेलोसिटी से और एक चार्ज पार्टिकल भेजा आपने 5 वेलोसिटी से, तो दोनों का भी टाइम पीरियड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। वो भी उसने उतने ही टाइम में सर्कल कंप्लीट करेगा, ये भी उतने ही टाइम में सर्कल कंप्लीट करेगा। यही समझ में आ रहा है। हाँ सर। मान लो आपने यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल फेंका अल्फा पार्टिकल विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपने एक भेजा अल्फा पार्टिकल विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो खासियत बात क्या आ रही है सर, दोनों का जो टाइम पीरियड आएगा ना वो सेम आएगा, वो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। देखो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर दोनों का मास सेम है, चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो चाहे आप उसको 100 वेलोसिटी से फेंको या 1 वेलोसिटी से फेंको, दोनों का जो टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या है मैं लिखवा देता हूँ, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जो जो मैं मार्क करता हूँ अंदर अंदर वो सारे के सारी चीजें अपने नोट्स कॉपी में होनी चाहिए आपकी। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ हाँ तक सर। चीजें क्लियर क्लियर हुई सबको। रेडियस कैसे निकालना है सर, सर्कुलर मोशन में है सर, उसका रेडियस निकालना आ गया मेरे को। सर इसका टाइम पीरियड निकालना आ गया। अच्छा टाइम पीरियड निकालना आ गया तो फ्रीक्वेंसी निकालना भी सीख जाओगे ना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। मतलब मानो फ्रीक्वेंसी पूछ दिया तो फ्रीक्वेंसी भी तो निकाल लोगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालना आ गया। और कुछ याद नहीं रखना, देखो कुछ याद फॉर्मूला याद नहीं रखना, कुछ याद नहीं रखना आपको, बस क्या याद रखना है, ये तो याद रहेगा। एफ इक्वल टू क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना भाई। एफ इक्वल टू क्यू वी बी होता है और सर्कुलर मोशन है तो सर एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। उसके बाद सब निकाल लो, उसके बाद मैथमेटिक्स है, उसके बाद पूरी मैथमेटिक्स है, उसके बाद क्या है, पूरी मैथमेटिक्स करनी है बस। ठीक है, चलेगा यहाँ तक। आ जाओ तीसरा केस। सर हमने सर दो केस तो देख लिए। इसका पहला केस देखा जब सर वेलोसिटी और बी दोनों सेम एंगल पे है, थीटा जीरो है। सर जब जब वेलोसिटी और बी परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर मूव करेगा। सर अब जब वेलोसिटी और बी और जब इनिशियल वेलोसिटी मेक्स एनी एंगल, मेक्स एनी, जब वो कोई एनी एंगल बनाएगा विथ फील्ड, तब क्या होगा सर, तब कैसा मोशन होगा, है ना। मतलब क्या होगा कि सर जो वी और बी के बीच में कोई एंगल है, मतलब वी और बी के बीच में कोई एंगल है, अपने को पता नहीं है भाई कौन सा एंगल है ना, अपने को पता नहीं है भाई कौन सा एंगल है, तब कैसे होगा सर। तो सर ये मान लो सर ये चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ये है, मान लो सर ये वेलोसिटी है, इनके बीच में कुछ एंगल है थीटा, लेट्स सपोज, लेट्स सपोज। तब सर इसका मोशन कैसे होगा, अब ये चार्ज पार्टिकल जो है मेरे भाई, इसका मोशन कैसे होगा। सर ये क्या सर्कुलर मूव करेगा कि ये सीधे लाइन में जाएगा, है ना। पहले पहले वाले केस में तो सीधे चला गया, पहले वाली लाइन में थीटा जीरो होता है तो सीधा चले जाता है, थीटा 90 होता है तो सर्कुलर मूव करता है। अब सर जब ये किसी एंगल पे है, जब ये किसी एंगल पे है तो अब हम क्या करेंगे सर। सर जब ये किसी एंगल पे है, सर दो कंपोनेंट आ जाएगा। तो एक कंपोनेंट आ जाएगा इसका, ये वी है। सर एक कंपोनेंट आ जाएगा वी साइन थीटा, एक कंपोनेंट आ जाएगा वी कॉस थीटा, बोलो, है ना। हाँ अब देखो, अब वी कॉस थीटा और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा जीरो है।
तो मतलब ये तो मतलब वी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ना मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा कि भाई तू सीधे चल, इस तरफ से सीधे। बट जो वी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90 है। तो ये बोलेगा कि भाई तुम सर्कुलर मूव कर। तो ये वाला, तो मेरे भाई ये बोलेगा कि सीधा मूव कर, और ये वाला बोलेगा कि सर्कुलर मूव कर। तो ये वाला भाई साहब असमंजस में पड़ गया कि सर मैं किसकी बात मानूं। तो ये बोलेगा भाई ना तेरी ना मेरी, मैं क्या करता हूँ, ये क्या बोलेगा, सर मैं मूव करूंगा कुछ ऐसे, देखो। ये बोल देगा सर मैं तो मूव करूंगा कुछ ऐसे। मतलब सीधे भी हो गया और सर्कुलर मोशन भी हो गया, सर्कुलर पाथ भी हो गया। इसको हम बोल देते हैं हेलिकल पाथ। बोलो। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं हेलिकल पाथ। ठीक है। सर आप एक मिनट ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो। क्या ऊपर? हाँ बस बस ऐसे करो। तो याद रखना, देखो मोशन में तीन चीजें याद रखनी है सर, थीटा जीरो, थीटा 90, थीटा बीच में कुछ भी हो। सर थीटा जीरो में क्या होगा सर, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। थीटा 90 में किससे जाएगा सर, सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। और सर थीटा बीच में हो जाएगा, कोई सा भी एंगल हो जाएगा तो सर हेलिकल पाथ में मूव करेगा। हेलिकल पाथ मतलब क्या होता है, आगे भी बढ़ेगा और सर्कुलर मोशन में भी बढ़ेगा। ठीक है सर। ठीक है। अब देखो, अब इस पे क्वेश्चन क्या आते हैं, देखो। मान लो मैंने आपको कुछ ऐसे दिया। ठीक है। मैंने बोला है कि भाई इस अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर 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 मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे पूरी पूरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर अंदर है, अंदर 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 अंदर। ठीक है। मैं एक चीज बोल देता हूँ कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी नॉट है सपोज, और यहाँ पे और नीचे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टू बी नॉट है। ठीक है। अब देखो कहानी क्या होगी, अब ध्यान से देखना, आराम से बैठ जाओ। ठीक है। ये वही एक्स वाई जेड है अपना, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है अपना। मैंने इसको वेलोसिटी दी ऐसे, मैंने इसको वेलोसिटी दी इस ऐसे, तो बता फोर्स किस तरफ आएगा, जल्दी से निकालो। और मैं यहाँ पे चार्ज पार्टिकल, -6। चार्ज, मैं यहाँ पे चार्ज पार्टिकल देता हूँ ई, इलेक्ट्रॉन दे दिया मैंने। यहाँ पे माइनस माइनस को दे दिया, चार्ज चार्ज मैंने माइनस ई दे दिया। चार्ज पार्टिकल सर ई है, मास एम है। अब बताओ, सर डायरेक्शन तो लेफ्ट में जाएगा। डायरेक्शन एफ का किस तरफ होगा, लेफ्ट इस लेफ्ट। तरफ। लेफ्ट में कैसे होगा, चार्ज ई है ना, तो माइनस चार्ज क्यू का भी साइन विद साइन लोगे ना, तो अच्छा। तो फोर्स आपको कुछ इस तरफ दिख जाएगा, हाँ है ना। सबको दिख रहा है फोर्स इस तरफ है, और यहाँ पे जाएगा तो आपको कुछ दिख रहा है कि इसका जो पाथ बनेगा, क्या सबको पाथ दिख रहा है कि ये है इसका ये फोर्स होगा इस तरफ, है ना। तो इसका मतलब सेंटर होगा कुछ, यहाँ पे कुछ सेंटर होगा इसका, यहाँ पे कुछ इसका सेंटर होगा, यहाँ पे सेंटर होगा। मैंने बोल दिया सेंटर आर कॉमा जीरो सपोज। और ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, ये हेलिकल पाथ फॉर्म करेगा, सॉरी सर्कुलर पाथ फॉर्म करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। बोलो, इतना इतना क्लियर है। हाँ सर। अब जब यहाँ पे आया ये, जब भी यहाँ पे आया, जब भी यहाँ पे आया तो भाई इसकी वेलोसिटी कहाँ पे, नीचे। अब बताओ इस, अब बताओ इस पे फोर्स कहाँ पे लगेगा।
सुरेश लेफ्ट। लेफ्ट। अब इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ, है ना। बट अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या है, 2b0 है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू b0 से यहाँ पे 2b0 है। तो अब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस का फॉर्मूला हमने क्या देखा था अभी ऊपर, r इक्वल टू क्या होता है, एम वी अपॉन क्यू बी। आर की वैल्यू क्या होती है, एम वी अपॉन क्यू बी। यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड डबल डबल कर दी है, तो मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, पहले वाले से आधी आधी हो जाएगी। पहले आर थी तो अब आधी हो जाएगी, बोलो, हाँ भाई। है ना। सही बात है ना। तो मतलब इसका कुछ, मतलब ये आधी हो जाएगी तो रेडियस, तो मतलब, तो ये जो अब इसका जो लूप होगा, ये कुछ यहाँ ऐसे मूव करेगा। ये कुछ ऐसे मूव करेगा, बताओ ऐसे जाएगा। इसका रेडियस हो गया ये, है ना, ये इसका इसका सेंटर ये हो गया इसके लिए। बोलो समझ में आया इतना, हाँ। हाँ सर। है ना। अब वापस यहाँ पे आएगा, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, इसका यहाँ पे ये है, तो इसके लिए वापस सेंटर कहाँ पे आएगा, आर। तो वापस इससे सेंटर इतना हो जाएगा, वापस ये वाला लूप, और ये चलता रहेगा। फिर ये कैसे, अब ये लूप कैसे चलता रहेगा ऐसे, समझ आ रहा है, बताओ। दिख रहा है, देखा हेलिकल पाथ कैसे फॉर्म हुआ है। नहीं सॉरी, हेलिकल पता नहीं कैसे ये पाथ समझ में आया, ये कैसे मोशन, मतलब कैसे पाथ कैसे निकाला हमने ने, वो चीज समझ में आई, हाँ सर। है ना। अगर मैं यहाँ पे ये रेडियस को भी, अगर मैं यहाँ पे भी बी नॉट कर देता, तब तो ये ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव करता रहता, है ना। तभी सर्कुलर मोशन में मूव करता रहता। अच्छा, यहाँ पे मैं एक केस क्या खेल सकता हूँ, देखो इसमें जेई एडवांस ने क्या खेला था एक बार, सेम क्वेश्चन, सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिया था उसने, ऊपर अलग मैग्नेटिक फील्ड, नीचे अलग मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे बस उसने क्या खेल दिया, देखो ऐसे ऐसे दिया, ऐसे दिया। उसने इतना इतना क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे बोला था उसने कि यहाँ पे अंदर अंदर में मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर में अंदर अंदर है, और नीचे में बाहर बाहर है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, चलो करते हैं। सेम चीज था जो हमने अभी किया ना ऊपर, सेम चीज है ना। यहाँ से हम चालू करते हैं, यहाँ से हम चालू करते हैं सर। ठीक है सर, यहाँ पे हमने वेलोसिटी इसको ऊपर दी सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स इस पर लगेगा, तो ये पूरा जो पाथ होगा उसका कुछ ऐसा पाथ आ जाएगा, बोलो। इतना यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक तो सेम है सर, बोलो। ये था सेंटर था इसका ये, और ये है 2r, 0। सही बात है। अब नीचे वाले में, अब इस वाले केस में क्या होगा बताओ सर, नीचे वेलोसिटी है, नीचे वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी चलो सेम वैल्यू ले लो, 2b0 है, यहाँ पे b0 है। अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो फोर्स कहाँ पे लगेगा जल्दी बताओ। वेलोसिटी नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। जल्दी, फोर्स कहाँ पे लगेगा जल्दी बताओ, सर बोलो या अंदर नहीं। की तरफ में। फोर्स लेफ्ट नहीं। की राइट, अच्छा एक मिनट। राइट, राइट। राइट। फोर्स लगेगा इस तरफ, फोर्स इस तरफ लगेगा तो सेंटर यहाँ पे आ गया इसका, मतलब इसका जो पाथ बनेगा वो कैसे बनेगा, अब यहाँ से जो पाथ बनेगा वो, फिर यहाँ से, ठीक है, ठीक है भाई। हाँ सर। इस वाले क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा था एक बार जेई में, कि भाई देखो पहली बार उसने काटा 2r पे, दूसरी बार काटा यहाँ पे, और तीसरी बार काटा यहाँ पे, है ना। तो पूछा जब जब मेरे पाथ ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जब थर्ड टाइम पे काटा उसने एक्स एक्सिस को, तब उसका रेडियस कितना था, ये क्वेश्चन में पूछा था।
तब उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, कितना ये डिस्टेंस पूछा था, निकाल लोगी? चाहे ये डिस्टेंस पूछ ले, टाइम, इसका टाइम पीरियड पूछ ले, सब निकाल सकते हो। ये डिस्टेंस निकाल सकते हो ना भाई। ये 2r है, ये r था, तो 2r प्लस r कितना हो गया, 3r हो गया। और r की वैल्यू पता है, mv/q_v, क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी, वहां से निकाल लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं इसमें, क्वेश्चन कैसे आएंगे जेई जेई में, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा। हाँ सर। चलो आगे देखो। हम्म चलो, एक वैरायटी का क्वेश्चन कैसे आता है, कैसा आता है इसमें कि सर ये मेरे पास ऐसे है, ठीक है, ये मेरे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है आपको, ठीक है, और बोला है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जो है वो क्रॉस दिया हुआ है ऐसे, और यहाँ पे भी कुछ ये लाइन दिया हुआ है, तो इन दोनों के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर क्रॉस दे दिया है, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। और बोल देता है कि भाई यहाँ पे मेरे पास चार्ज पार्टिकल है, +q, m, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। और बोला इसने कि मैंने इसको ऐसे वेलोसिटी दी है, जल्दी से बता फोर्स किस तरफ लगेगा। मैंने इसको वेलोसिटी इस तरफ दी है, और इन दोनों के अंदर में ही सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ अंदर इतने पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये डिस्टेंस डी है, और अभी जो सेंटर का जो रेडियस आएगा उससे इसकी वैल्यू बड़ी बड़ी है, डी इज ग्रेटर देन आर बेसिकली। जल्दी बताओ इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर कि नीचे? सर ऊपर लगना चाहिए। ऊपर लगेगा, फोर्स दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है फोर्स ऊपर लग रहा है। फोर्स ऊपर लग रहा है तो मतलब सर जहाँ पे लगता है वहीं पे सेंटर होता है ना, यहाँ पे फोर्स ऊपर लग रहा है तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, सेंटर होगा। जैसे तो मैंने मान लिया कि भाई इसका सेंटर है यहाँ पे, ये है इसका सेंटर, तो मान लिया 0, r कुछ रेडियस होगा इसका। तो मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दोनों को, ये जो दो आपके पास लाइन दिया हुआ है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो r से बड़ा है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है, r से बड़ा है। ये मैंने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब क्या होगा सर, यहाँ से जो मेरा यहाँ से जो मेरा सर्कुलर पाथ मूव होगा वो कुछ ऐसे होगा। ये क्या, हाँ ठीक है, सर्कुलर पाथ कुछ ऐसे जाएगा, सर्कुलर पाथ नहीं बन गया तो कुछ और बन गया, पैराबोला बन गया है तो। वेट अ सेकंड, ठीक है समझ, ठीक है जो भी है, ठीक है समझो सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इसका रेडियस सेंटर है ये रहा, इसका रेडियस है r, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, तो यहाँ से सीधा चले जाएगा, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो होगा यहाँ से सीधा चले जाएगा पैरेलल। बोलो, ठीक है इतना, ये क्या, ये चीज समझ में आ रही है? हाँ सर। तो मुझे एक चीज बताओ इसमें, इसमें और थोड़ा खेलते हैं, खेलते इन द सेंस कि इसमें डेल्टा वी कितना होगा, डेल्टा वी कितना होगा। वैसे ये वी इनिशियल था, यहाँ पे लेट्स सपोज ये वी फाइनल है, तो लेट्स सपोज ये प्लस आई कैप में है, ये माइनस आई कैप में हो गया,
सर डेल्टा वी क्या आपको दिख रहा है? -2 v i कैप लिख सकता हूँ मैं। डेल्टा वी कैसे लिखोगे? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल लिख सपोज -vi कैप है और वी इनिशियल vi कैप है, क्या हो गया? -2 vi कैप। समझ में आ रहा है? कितना समझ में आया? दूसरा, टाइम स्पेंड, इसको कितना टाइम लगा अंदर, इसके अंदर कितना टाइम लगा? तो सर आप बोलोगे सर पूरा कंप्लीट करने के लिए लगता है टी, इसने तो सर आधा, इसने तो आधा कंप्लीट किया है, कितना टाइम लगेगा इसको? t/2। ठीक है, बोलो बोलो। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछ दूं कि डेल्टा पी कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? m × v, तो मतलब कितना आ गया? -2mvi। क्या ये चीज समझ में आ रही है? क्या ये चीज दिख रही है? हाँ सर। ठीक है। इसी में दूसरा केस है, इसी में दूसरा केस है कि सर, सर जब ये d इक्वल टू आर होता, मान लो, मतलब मतलब ये होता मतलब ये होता कि सर ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ना, यहाँ से जो आपने, ये जो, सर यहाँ पे जो आपने फोर्स, यहाँ पे फोर्स था, यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी था, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो यहाँ से जो ये भाई साहब यहाँ से गए हैं ना, तो ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है डी है, और ये जो आर है वो बराबर है सेंटर, तो कुछ ऐसे ऐसे चले जाता। ये क्या बन गया? इसको टच करके चले जाता। बोलो बोलो बोलो। इस वाले केस में क्या होगा? इसको टच करके चले जाएगा, है ना? बाकी सब, बाकी सारी कहानी सेम होगी, बाकी सारी कहानी सेम होगी। ये चीज ये आ रही है समझ में? हाँ सर। ये आ रहा है समझ में? तीसरा केस देखो कि सर अगर ये जो डिस्टेंस था वो मेरा रेडियस से कम हो जाता, तब क्या हो जाता सर? तब क्या होता वो देखो। सर सपोज ये यहाँ पे था, अब ये बहुत पास आ चुका है, ये बहुत पास आ चुका है, अब ये जो डिस्टेंस मेरा जो भाई साहब है वो लेस देन आर हो गया, ये डिस्टेंस इतना है। अब जब आपने यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल को, अब मैग्नेटिक फील्ड इतने के अंदर है ना, मैग्नेटिक फील्ड इतने के अंदर है, और जब आपने इसको वेलोसिटी भी दिया, यहाँ पे फोर्स लगा कुछ ऐसे, अब क्या होगा सर? अब क्या होगा सर? ये तो सर्कुलर पाथ में जाएगा, सर्कुलर पाथ में गया, यहाँ तक तो गया, अब यहाँ पे देखा कि सर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो इसने ये पाथ लेके आगे यहाँ निकल जाएगा। ये हो गया सर वेलोसिटी भी। ठीक है, मतलब ये इसको पूरा हेलिकल पाथ कंप्लीट करने ही नहीं देगा, इसने इसको अपना पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने ही नहीं दिया। ठीक है, तो जिस जिस उसमें था उसी में सीधा चले जाएगा, जैसे वो था उसी में सीधा चले जाएगा। ठीक है, और ये एडवांस में 3 से 4 बार आया हुआ है, 3 से 4 बार आया हुआ है ये चीज। ठीक है, और इस पे थोड़ी मैथमेटिक्स देख लेते हैं। इस पे थोड़ी मैथमेटिक्स दिख रही है आपको कि सर, सर ये तो था इस, मतलब सपोज ये था इसका वो, सर इस वाले पे नहीं, ठीक है, ये है, इतना समझ में आया आपको? हाँ सर। इतना समझ में? ठीक है ना? ठीक है, अगर लेट्स सपोज ये वाला जो केस था हमारे पास, d = r वाला जो इसमें केस था, इसमें क्या होगा सर? सर ये था सेंटर इसका,
ये था सेंटर, लेट्स सपोज। तो सेंटर से तो सर ये जो डिस्टेंस होता है वो तो होता है आर। सेंटर से सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट पे तो डिस्टेंस आर होता है ना सर। तो ये सर एंगल दिख गया मेरे को थीटा। तो ये क्या हो गया सर, आर साइन थीटा हो गया। तो ये थीटा हो गया, तो सर ये 90 है, तो सर 90 माइनस थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये भी एंगल कितना हो गया, थीटा। मैथमेटिक्स है ना, ये थीटा है तो ये 90 है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा हो गया तो ये थीटा हो गया। ये 90 है तो थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो गया। तो मतलब जिस एंगल से ये है, तो ये जो एंगल जो निकला है वो सेम होगा। पहली बात तो ये, ठीक है। यहाँ से एक और चीज क्या आई सर, जो आर साइन थीटा है वो किसके बराबर है, डी के बराबर है। तो साइन थीटा कितना आ गया, डी बाई आर। थीटा क्या है सर, डेविएशन। थीटा क्या है सर, डेविएशन। यहाँ पे जो वेलोसिटी गई, यहाँ पे जो वेलोसिटी गई वी फाइनल, सर उसका कुछ कॉस कंपोनेंट भी होगा, वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप। मतलब इसको मैं तोड़ सकता हूँ ना, इसको मैं तोड़ सकता हूँ ना भाई। इसका कुछ इस कंपोनेंट भी होगा, इसको इसका कंपोनेंट होगा। ये होगा इसका वी कॉस थीटा, हो जाएगा इसका वी साइन थीटा। और ये तो वी इनिशियल था, यहाँ पे तो हमारा वी इनिशियल था, वी आई कैप जो भी है यहाँ पे, ठीक है। इस पे इस पे जेई मेंस ने इसी 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 मैथमेटिक्स पे, इस स्लाइड पे जो अभी आप देख रहे हो, इस पे कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एडवांस में। मेंस में नहीं, एडवांस में, ठीक है। तो ये था आपका x इक्वल टू 0, ये था आपका x इक्वल टू डी, और यहाँ पे आपका डी जो था वो आर से कम है उस वाले केस में। तो ये चीज समझ में आई। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, जेई का पी वाई क्यू, ध्यान से देखना। जेई 2011 का क्वेश्चन है, जेई 2011 एडवांस का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन जो क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया हुआ था कि एन इलेक्ट्रॉन एंड a proton are moving on straight parallel path with with same velocity. They enter a they enter a semi infinite region of of uniform magnetic field perpendicular to velocity, ठीक है। आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा हुआ था, एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकता है, तीनों या चारों, ठीक है। पहला है दे विल दे विल नेवर कम आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रीजन, मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ऑप्शन बी था दे विल कॉमन है, दे विल कम आउट आउट ट्रेवलिंग अलोंग पैरेलल पाथ। सी था दे विल कम आउट एट सेम टाइम, दे विल कम आउट एट सेम टाइम। ऑप्शन डी है दे विल कम आउट एट डिफरेंट टाइम, दे विल कम आउट एट डिफरेंट टाइम। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको,
इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ था, बाकी कोई ड्राइंग वाइंग कुछ नहीं दी हुई है। ठीक है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया था, मोर देन वन आंसर, मोर देन वन करेक्ट वाले में। ठीक, क्वेश्चन देखो क्या क्या दिया हुआ है। बोला है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास और एक प्रोटॉन भी, दोनों दो चीजें, वो दोनों के दोनों को आप एक स्ट्रेट पैरेलल पाथ में मूव करवा रहे थे सेम वेलोसिटी के साथ। जो इंपॉर्टेंट चीज है, उसने बोला भाई एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है। प्रोसेस सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, क्या पढ़ाई कर रहे हैं हम? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है सर सब कुछ ऊपर से जा रहा है? तो समझ रहा सर। है ना, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, ठीक है। वो स्ट्रेट पैरेलल पाथ में मूव कर रहे थे, वेलोसिटी सेम है। इन दोनों को हमने एक सेमी इनफाइनाइट रीजन में लेके आए, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के साथ। मतलब इसका क्या मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हो गया कि सर उसका जो मोशन होने वाला है वो कैसा होने वाला है, सर्कुलर मोशन होने वाला है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में आपको पता लग जाए परपेंडिकुलर है, आपका जो मोशन होगा वो सर्कुलर होगा। अब पूछा इन चारों में से क्या क्या कहानी होने वाली है। ठीक है सर, ठीक है सर, देख लेते हैं सर क्या क्या हो रहा है। आओ देखते हैं, थोड़ा सा अगले पेज पे चलते हैं, थोड़ा बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये था मेरा, ये है मेरा सेमी इनफिनाइट रीजन है। तो क्या क्या बोला इसने, एक इलेक्ट्रॉन बोल रहा है प्रोटॉन बोल रहा है। तो ठीक है सर, मैं यहाँ पे दो बना लेता हूँ। मैं सपोज ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। ये प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ भाई, तो वेलोसिटी में दोनों का ऐसा ले लेता हूँ, और परपेंडिकुलर है तो अंदर की तरफ ले लिया मैंने। ठीक है इतना। तो बताओ प्रोटॉन वाला और इलेक्ट्रॉन वाला का पाथ कैसे होगा, जल्दी बताओ। प्रोटॉन मतलब क्या हो गया, प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, माइनस चार्ज। ठीक है, तो प्लस वाला का पाथ कुछ ऐसे होगा, इस वाले का पाथ कुछ ऐसे होगा, बोलो हाँ या ना। इतना तो अपना सबको क्लियर है, यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। हाँ, बाकी अपने को टाइम वाइम भी निकालना है। ओके ठीक है, टाइम वाइम देख लेते हैं क्या है। अब मुझे फॉर्मूला पता है, आर क्या होता है, एम वी अपॉन क्यू बी। आर एक क्या होता है, एम वी अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड क्या होता है सर, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अच्छा अब देखो आर मेरा किस किस पे डिपेंड कर रहा है, आर मेरा डिपेंड कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे, चार्ज पे और बी पे। तो सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज तो सेम होता है, मास अलग अलग होता है, मास अलग होता है, मास अलग होता है। मतलब प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। तो मतलब क्या होगा सर, आर रेडियस जो प्रोटॉन का होगा वो ज्यादा होगा रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो देखो मैंने इसलिए प्रोटॉन वाला का जो रेडियस है वो बड़ा बनाया है, और इलेक्ट्रॉन वाले का रेडियस कम बनाया है। ठीक है सर, इसका जो पाथ होगा वो बड़ा होगा, इसका जो पाथ होगा वो छोटा होगा। सर टाइम पीरियड जो होता है वो भी मेरे मास पे डिपेंड कर रहा है। मतलब क्या होगा सर, टाइम पीरियड जो प्रोटॉन का होगा, टाइम पीरियड जो प्रोटॉन का होगा वो ज्यादा होगा टाइम पीरियड ऑफ इससे इलेक्ट्रॉन पे, है ना। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो बड़ा होगा, इसका जो टाइम पीरियड जो होगा वो ज्यादा होगा, इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कम होगा। इतनी चीज समझ में आ रही है, क्या ये चीज समझ में आई? हाँ सर। क्योंकि मास पे, अब देखो ऑप्शन देखो क्या क्या है। दे विल नेवर कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, भाई वो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी तो वापस तो आएंगे ही, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। दे विल कम आउट ट्रेवलिंग अलोंग द पैरेलल पाथ, करेक्ट। दे विल कम आउट ट्रेवलिंग पैरेलल टू ईच अदर, तो ये मेरा सही हो गया। दे विल कम आउट एट द सेम टाइम, नहीं, सेम टाइम पे तो नहीं आएंगे, क्योंकि भाई मास पे डिपेंड कर रहा है। अगर दोनों का मास सेम होता तब सेम टाइम पे आ जाते हैं, तो गलत हो गया। दे विल कम आउट एट डिफरेंट टाइम, करेक्ट। ये दोनों अलग अलग टाइम पे आएंगे, क्योंकि मास उन दोनों का अलग अलग है। बोलो समझ में आया? बताओ, इतनी इतनी चीज क्लियर है, कैसे ये कॉन्सेप्ट जो था हमने पढ़ा था उसको उसको कैसे यूटिलाइज कर रहा है जेई में, क्या वो चीज समझ में आई? और अभी आप पीवाईक्यू देखना, आपको यही इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे,
इसी टाइप के क्वेश्चन भरे हुए हैं। देखिए जेई 2008 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2011 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2014 में भी क्वेश्चन आया हुआ है सेम चीज पे। ठीक है, इसके पीवाई को सॉल्व करना आसानी से यही कॉन्सेप्ट यूज होगा सारे के सारे पीवाई के में। इतनी इतनी चीज क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने जब अभी आपको ये पढ़ाया था ना हेलिकल पाथ वाला, उसमें एक चीज रह गई, बता देता हूँ कि सर आपने बोला सर ये मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और आपने वेलोसिटी कुछ ऐसे दिया हुआ है। सर आपने वेलोसिटी इस तरफ दिया, ये थीटा है सर, तो सही हो जाएगा v cos थीटा, ये हो जाएगा v sin थीटा। तो आपने बोला कि सर अब जो इसका जो पाथ होगा ना वो कुछ होगा हेलिकल पाथ होगा, करेक्ट है ना, कुछ ऐसे पाथ होगा। इसमें एक टर्म आता है, तो आपने बोला सर यहाँ पे जो रेडियस होगा वो सब पता है हम सबको, एम बी साइन थीटा बाय क्यू बी। ये वाला जो पार्ट होगा वो इसको घुमाएगा, ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या करेगा, इसको घुमाएगा, और ये वाला जो पार्ट है वो इसको आगे बढ़ाएगा। कैसे याद रखो, ठीक है। आगे कितना आ गया, एम बी साइन थीटा पर क्यूब। यहाँ पे टर्म आ जाता है, पूछ लेता है कभी कभी पिच, पिच पूछ लेता है, पिच। पिच क्या होता है, पिच होता है आपका, पिच होता है आपका जो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है इनटू टाइम, द v cos थीटा इनटू टाइम। टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई m अपॉन क्यू बी इंटू कॉस थीटा, उसको बोल देते हैं पिच, उसी को हम बोल देते हैं पिच। पिच मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये हो गया आपका पिच, मतलब एक से लेके ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया, इसको हम बोल देते हैं पिच। मतलब एक कंप्लीट करने में कितना टाइम वो लगा, इसको बोल देते हैं पिच। तो v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड, ठीक है। बताओ भाई यहाँ तक की चीजें क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, यही से आई थिंक मैंने आपका सिलेबस देखा, आई थिंक उसमें साइक्लोट्रॉन अब हटा दिया है आपके सिलेबस में, अब आता नहीं है साइक्लोट्रॉन का भी। अब साइक्लोट्रॉन में भी सेम यही चीज है, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, सेम ये वाला परपेंडिकुलर वाले में, आर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, वो चीज ही साइक्लोट्रॉन में भी आता था। ठीक है, अब इसमें हमारा दो टॉपिक बचता है। ये इस पे क्या करना, सारे के सारे पी वाई क्यू सॉल्व करना, आराम से बढ़िया से तरीके से सॉल्व करना। सारे के सारे पी वाई क्यू आपके सॉल्व हो जाएंगे, सारे के सारे जो पी वाई क्यू है आपके इसमें सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, अब हम हमारा इसमें दो टॉपिक बचता है। एक बचता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और एक बचता है फोर्स, एक बचता है आपका फोर्स निकालने का फॉर्मूला निकल बचता है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अगर आप जेई की बात करोगे ना, तो बस आपको इसमें फॉर्मूला याद रखना है इसका। टाउ आता है बीना, BIN, टॉर्क होता है बीना, और फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, एफ होता है बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। ठीक है, बट इसका जो डेरिवेशन है वो आपका सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई जो है वो मैंने आपको अभी पीडीएफ भेजी है, पीडीएफ निकालो, व्हाट्सएप पे जाओ, व्हाट्सएप पे मैंने आपको मैग्नेट फॉर सीबीएसई, मैग्नेट फॉर सीबीएसई का पीडीएफ भेजा है मैंने आपको। उस पे जाओ, उस पे जाओ और पेज नंबर 16 पे आ जाओ, पेज नंबर 16 पे आ जाओ।
सब आ गए? मतलब अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, उसमें कोई कंडक्टर है, उसमें से उसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसकी लेंथ, कंडक्टर की जो लेंथ है वो है एल, कंडक्टर की जो लेंथ है वो है एल। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। ठीक है, मैग्नी ये करंट है यहाँ पे, करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एफ इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो फोर्स आ गया इस पे, एफ इक्वल टू बिल साइन थीटा। पेज नंबर 16 पे आ गए आप सबके साथ पीडीएफ में, हाँ सर। है ना? तो यहाँ पे इसमें देखो डेरिवेशन किया हुआ है, तो डेरिवेशन आप देख सकते हो, मतलब सिंपली अगर मान लो सीबीएसई में आ जाए तो वो डेरिवेशन पढ़ लो। देखो क्या लिखा हुआ है कि भाई एक हमको कंडक्टर लेना है पी क्यू लेंथ का, जिसका एरिया ए है, करंट उसमें से आई फ्लो कर रहा है। लेट्स सपोज हमने आई माना है कि वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो हमारा जो लोरेंस फोर्स फोर्स जो होगा वो कितना आ जाएगा, एफ क्या होता है, क्यू वी भी होता है ना, एफ क्या होता है, क्यू वी क्रॉस भी होता है। तो एफ कितना आ गया यहाँ पे, क्यू क्या है यहाँ पे, हमने यहाँ पे चार्ज मांगा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज मांगा है, तो माइनस ही आ गया। और वेलोसिटी, वेलोसिटी देखो करंट आगे मूव कर रही है, करंट आगे मूव कर रही है, तो यहाँ पे क्या एक पीछे वेलोसिटी लगेगा वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमने करंट में पढ़ा था, वेलोसिटी क्या आ जाएगी वी डी इंटू बी, वी डी इंटू बी, जो वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब ये तो हो गया फोर्स जो आ गया एफ, स्मॉल एफ जो इस पे लग रहा है। अगर यहाँ पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या करना है, इसको एन से मल्टीप्लाई कर देना है, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। और बड़ा एन क्या है, और मान लो टोटल वॉल्यूम ए एल है, तो एन इंटू ए एल, तो बड़ा एन हो जाएगा एन इंटू ए एल के बराबर है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे एन ए एल माइनस ई वी डी क्रॉस बी, तो यहाँ से आपके पास एन ए ई वी डी का फॉर्मूला आ गया करंट से। एन ए ई वी डी क्या होता है आई, यहाँ से अपना अपने पास बढ़िया से फॉर्मूला आ गया, करंट इक्वल टू बिल साइन थीटा। ठीक है, तो सारा का सारा इंटरलिंक है जो अपने क्लास जो हमने करंट में पढ़ा था। यहाँ से फॉर्मूला आ गया एफ इक्वल टू बिल साइन थीटा। ठीक है, बाकी इसके बाद इसका वो है, क्या बोलते हैं, थीटा 0 हो जाएगा तो कितना होगा, थीटा 90 होगा तो कितना होगा, थीटा 180 की डिग्री होगा तो कितना होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको 23 पेज भेजे है ना, ये जो 23 पेज भेजे, इतना आपका सीबीएसई के लिए है, ये आपका सीबीएसई के लिए मोर देन इनफ है। इतना पढ़ लोगे, इसमें जो जो डेरिवेशन है वो सब कर लेना, उतना मोर देन इनफ है आपका इसके लिए, किसके लिए, सीबीएसई के लिए। ठीक है, अब आ जाओ पेज नंबर 20 पे आ जाओ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे आ जाओ। देखो 3-4 नंबर में आ जाता है इसका इसका डेरिवेशन लिखने के लिए। ठीक, कि विद द हेल्प ऑफ, देखो क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ अ नीट एंड लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म रेडियल और सॉफ्ट आयरन को जो भी है। सबसे पहले देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन अ सर्किट। किसी सर्किट में गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, करंट को निकाल, करंट को डिटेक्ट करने का काम होता है। प्रिंसिपल क्या होता है, इट इज बेस्ड अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड and it experiences the torque, the magnitude of which depends on the strength of current। मतलब अगर हम एक करंट कॉइल को, अगर हम एक कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में डाल देंगे तो क्या होगा, उसको वो घूमने लग जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कॉइल लिया, बहुत सारा कॉइल लिया, और अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, मैं मैग्नेट है बेसिकली, मैं इस कॉइल को अगर इस एक मैग्नेट के बीच में रख दूंगा तो वो क्या करेगा, घूमने लगेगा। और जिसका मैग्नीट्यूड क्या बताएगा कि इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, जो यहाँ पे हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो नापता है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल याद रखना। ठीक है, अब उसके बाद देखो कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन में पढ़ लो, एज सोन वी फिगर दिस,
A galvanometer consists of a rectangular coil of copper wire wound on a light aluminum frame. The motion of the coil is controlled by a pair of hair spring of phosphor bronze. The spring provide the restoring torque and serve as a current. A light aluminum pointer attached to the coil measures the deflection. The coil is placed symmetrically between the poles of a permanent magnet. This is a soft iron core which makes the field radial and also increases the strength of magnetic field. फिर आ जाओ theory working पे. As the field is radial, the plane of the coil जो होता है it remains parallel. When a current flows to the coil, the torque acts on it. And जो torque का फॉर्मूला क्या होता है? Torque का फॉर्मूला होता है force into परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो फोर्स अभी हमने देखा, फोर्स होता है NIBB, मतलब देखो ये फोर्स का फॉर्मूला कहाँ से आया, NIBB आया, NI बिल साइन थीटा पढ़ा है ना हमने, BIL बिल साइन थीटा, उसी से आया NIB BI, और इसका जो एरिया है वो है B, स्मॉल b। इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, A साइन थीटा। तो यहाँ इसको अगर आप मिलाओगे तो आ जाएगा NIB इंटू AB। स्मॉल AB हो गया आपका, स्मॉल AB मिलके हो गया आपका एरिया A। ठीक है, यहाँ से आपका फॉर्मूला आ जाता है, टॉर्क का फॉर्मूला आ जाता है थीटा इक्वल टू NIBA। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि जो टॉर्क जो होता है, अगर वो किसी को घुमाता है एट एन एंगल ऑफ अल्फा, तो टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू अल्फा होता है। तो अगर मैं टाउ इक्वल टू के अल्फा इज इक्वल और टाउ इक्वल टू NIBA दोनों को इक्वेट कर दूं, तो मेरे पास आ गया के अल्फा इक्वल टू NIBA, और यहाँ से मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई NBA अपॉन के। ठीक है, और यहाँ आ गया अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ आ गया मेरे पास अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो यहाँ से अपने को जेई के लिए क्या याद रखना है, बस टाउ इक्वल टू BINA बस। जेई के पर्पज से आपको बस याद रखना है कि भाई एक ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसमें, एक ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो है टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू बीना। जैसे मैंने क्या जेई के लिए बस आपको इसका मैं सिंपल सा एक डायग्राम बना देता हूँ। देखो सिंपल सा डायग्राम है, क्या होता है देखो, ये ऐसे ऐसे है, ये आपने कॉइल लिया बीच में लगा दिया, यहाँ पे आपने क्या किया, मैग्नेटिक कॉइल लगा दिया, यहाँ पे आपने मैग्नेटिक कॉइल लगा दिया, ये कॉइल है, और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, ये तो यहाँ से जो टॉर्क आएगा वो आएगा NIBA। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस फॉर्मूला याद रखो, टाउ टॉर्क इक्वल टू बीना, दैट्स इट। और रीस्टोरिंग टॉर्क जो के अल्फा होता है वो होता है बीना के बराबर। यहाँ से मेरे पास अल्फा आ गया, वो आ गया NIBA अपॉन के। ठीक है, ये अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू आई, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, फिगर ऑफ मेरिट, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये सब इसके नीचे है। तो वो सब फॉर्मूला बेस है। अगर मान लो जैसे जेई में आता नहीं है, सीवीसी में पूछ सकता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी क्या क्या होती है, फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है ना, ये सब तो थ्योरी बेस है, ये सब एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इसमें उतना समझाने वाला कुछ है नहीं। और क्वेश्चन इससे जेई मेंस में आता है, इस पे आता है बस, टॉर्क का निकाल दो NIBA, N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, B मैग्नेटिक फील्ड, A एरिया। ठीक है, इसके बाद जो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ, 34 और 35 पे, तो ये हमने करंट में देख लिया, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं करंट में। ठीक है, मैं एक और क्लास लूंगा मैग्नेट पे, और मैं इस पे जो न्यूमेरिकल्स है वो करवाऊंगा, और जो F इक्वल टू बिल साइन थीटा है इस पे न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो कल आपकी क्या अवेलेबिलिटी है टुमारो, आप सब फ्री हो सुबह में? सर सुबह शायद से मैं फ्री नहीं हूँ। ओके, इवनिंग, हाँ इवनिंग फ्री। इवनिंग 8 to 9:30 के आसपास हाँ सर चलो। चलेगा। और कल मैं जो भी एक ये जो टॉपिक बचा हुआ है ये, और जो न्यूमेरिकल्स है वो हम करेंगे इस पे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे
आपका ये मैग्नेटिक्स वाला जो चैप्टर है, जिसमें आपके बार मैग्नेट है, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है ना, ये सब चीजें। ये पूरा चैप्टर थ्योरी वाला है, थ्योरी चैप्टर है, थ्योरेटिकल। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। इसमें मैं जो पीडीएफ दूंगा उसी से गो थ्रू करना है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली एक क्लास में खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। इसमें बस आपको याद रखना है, इसमें आपको बस चीजों को क्या करना है, याद करना है। जैसे वो देखो भाई, जो याद करना है वो याद करना है, उसमें कोई कोताही नहीं है। ठीक है, जो समझा सकता हूँ वो समझो, जो चीज याद करनी है वो तो याद करनी है ना। जैसे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में डिफरेंस आ जाता है, दोनों के प्रॉपर्टीज लिखो, है ना। बार मैग्नेट के क्या प्रॉपर्टीज है, वो सब क्या है, ठीक है। कल हम मैग्नेट से निकल जाएंगे, और नेक्स्ट वीक से, मतलब मंडे से हम चालू करेंगे ईएमआई। ठीक है, आपका काम क्या है मैग्नेट के। अब आप सारे के सारे पी वाई क्यू लगा सकते हो। पूरा 90% सिलेबस खत्म हो गया है मैग्नेट का। 90% में जो आज हमने पढ़ाया है, ये सही, ये वाला कहाँ गया, 90 डिग्री वाला, ये दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रक्स ऑफ योर चैप्टर ऑफ मैग्नेट, है ना। उसका रेडियस, उसका टाइम पीरियड, उसका फ्रीक्वेंसी, इस पे क्वेश्चन आते हैं जेईई में, देखना भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो वाइंड अप करते हैं। आप इसको नोट, मैं नोट्स भेज दूंगा, इसको आप नोट डाउन कर लो और पी वाई क्यू लगाना चालू करो मैग्नेट के, ठीक है। फिर और मैग्नेटिक्स वाला तो आपका जेई में आता नहीं है, सीबीएसई में ही बेसिक किस्सा मतलब लिखने के लिए आ जाता है। इट जस्ट टेस्ट योर राइटिंग स्किल्स। बाकी जो मेन आएगा, फिर हम ईएमआई और एसी हमारा हम नेक्स्ट वीक में खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, कोई डाउट किसी को, किसी पॉइंट में कोई डाउट है? नहीं सर। समझ में आ रहा है? मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट को भी साथ साथ में रिवाइज करते रहो, उसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो वो सब भूल जाओगे, ठीक है। बीच बीच में जब टाइम मिलता है तो चीज़ों को रिवाइज करते रहो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, जेई के, सीबीएसई का देखते रहो कैसे कैसे आपको आंसर लिखना है। मे बी आपको जेई के बाद भी टाइम मिलेगा तो उसमें भी देख सकते हो, है ना। बट साथ साथ में सब दोनों को बैलेंस बना के रखो, ठीक है। चलो कल मिलते हैं फिर 8 बजे के आसपास, है ना, मैं अपडेट कर दूंगा ग्रुप पे। चलो देन, टेक केयर, बाय। चलिए, बस। बाय सर।